स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेद पारायण यज्ञ के मुख्य आयोजक श्री महेंद्र भाई और उनका पूरा परिवार, आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी प्रकार से यज्ञ के आयोजन में आपकी श्रद्धा आस्था बनी रहे, इसी भावना के साथ यहाँ पर उपस्थित मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी, आचार्य प्रियेश जी और बहुत ही सुंदर ढंग से वेद पाठ करने वाले हमारे ब्रह्मचारी गण, आचार्य गण और सभी यजमान बंधुओं, महानुभावों, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज होली का दहन भी करने का अवसर है, समय है। कल होली खेलेंगे भी, धुलटी बोलते हैं यहाँ पर। तो वास्तव में इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसका वैदिक स्वरूप क्या है, यह भी हमें समझना चाहिए। इसको बोलते हैं नवसृष्टि का पर्व। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पर्व क्या होता है। जैसे कि हम बोलते हैं श्रावणी पर्व, दीपावली का पर्व और दशहरा का पर्व, ये होली का पर्व। ऐसे हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस का पर्व और गणतंत्र दिवस का पर्व, ये भी राष्ट्रीय पर्व हमारे हैं। तो पर्व माने क्या होता है? तो पर्व का अर्थ होता है पर्वती पूरयति जनान आनंदेनेति पर्व। पर्व पूर्णे वादि परस्मय पदी सेठ ततो बाहुला का कनीन। ये संस्कृत के कुछ शब्द हैं, वाक्य हैं, भले आप नहीं समझ सकें, लेकिन इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य अर्थ में, छोटे अर्थ में, पर्व उसे कहते हैं जो जीवन को आनंद से पूर दे, जीवन में हर्ष उल्लास का संचार कर दे, जीवन में उमंग, उत्साह, आशा का संचार कर दे, एक नवीनता का संचार कर दे, वो पर्व होता है। आपसी संबंधों में मजबूती प्रदान करे, वो पर्व होता है। और एकदम सरल अर्थ में कहूं तो ये अंगुलियां हैं ना, ये इन अंगुलियों में जो बीच बीच के ये लाइन है, इसका नाम भी पर्व है। गन्ने में जो होते गांठ होते हैं ना, वो भी पर्व है। बांस में, गन्ने में जो गांठ है वो भी पर्व है। तो जो पर्व होता है क्या करता है? बांस को मजबूत करता है, गन्ने को मजबूत करता है। इसी प्रकार से अंगुलियों में जो पर्व है, पूरी बोलते हैं, पूरी, ये अगर पर्व न हो, पूरी न हो तो ये अंगुलियां किसी काम के नहीं, ऐसे रहेंगे बस। न खाना खा पाएंगे, न लिख पाएंगे, न कोई दे पाएंगे, न ले पाएंगे, न मुट्ठी बंद कर पाएंगे। तो इन अंगुलियों में इन पर्वों का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे मानव जीवन में श्रावणी पर्व का, दशहरा पर्व का, जिसको बोलते हैं विजयादशमी पर्व, और ये दीपावली पर्व और होली पर्व, इनका भी बहुत अधिक महत्व है। तो इनके आने से क्या होता है? एक तो अपने संस्कृति की रक्षा होती है, हमें अपने इतिहास का ज्ञान मिलता है, और आगामी जीवन में क्या करना है, हमें वर्तमान समय को कैसे जीना है, इसका भी संदेश पर्व के माध्यम से मिलता है। एक होता है मकर संक्रांति का पर्व। तो सभी पर्व कुछ कुछ संदेश प्रदान करते हैं कि इस पर्व को ऐसे मनाएं। तो आज का जो पर्व है वो है नवसृष्टि का पर्व। नव माने नया, सस्य कहते हैं फसल को, अनाज को, और इष्टि माने यज्ञ। तो जिसमें नए अन्न से यज्ञ किया जाए, नए अन्नों की आहुति दी जाए, ऐसा जो यज्ञ है वह कहलाता है नवसृष्टि यज्ञ, अर्थात नए अन्नों से यज्ञ करने का ये पर्व है। और इस पर्व के संबंध में आपने कथा कहानी सुनी होगी कि
हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकश्यप उसकी बहन प्रहलाद को लेकर के ऐसे अग्निकुंड में बैठ जाती है और प्रहलाद तो नहीं जलता है और जो होलिका है वो जल जाती है। तो ये इसका तो एक अलंकारिक किसी ने चित्रण कर दिया है, वास्तव में वैदिक अर्थ वो नहीं है। इसका वैदिक अर्थ क्या है? देखिए, जो अनाज का ऊपरी परत है ना उसको बोलते हैं होलिका, और उसका जो अंदर का हिस्सा है उसका नाम प्रहलाद है। तो जो भी है, जैसे आप यहाँ भी हम चना आए मान लीजिए, चना को जलाएंगे तो ऊपर का जो छिलका है उसको जलाएंगे, फिर उसको बाहर निकाल देंगे। तो अंदर जो गुदा है, मांस है, उसका नाम प्रहलाद है। उसको नहीं जलाते हैं, उसको तो खाते हैं, ठीक है। तो प्रहलाद तो वो है, और होलिका क्या है? जो अनाज का ऊपर का छिलका है वो जलता है। इसका वैदिक स्वरूप तो ये है। और जो होलिका है उसको माता इसलिए कहते हैं कि वो माता निर्माता भवती, रक्षा करती है। तो अनाज की वो जो ऊपर छिलका है वो रक्षा करती है। तो आज के दिन में हमें वैदिक हवन करना चाहिए, विविध सामग्रियों से, औषधियों से यज्ञ करना चाहिए। कंडे हैं वो भी जलाने चाहिए, उससे श्वास का रोग दूर होता है। और बड़े स्तर पर यज्ञ कुंड बना करके हम औषधियों से, घृत से, गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करें, और भी जो होली के मंत्र हैं इससे आहुति प्रदान करें। फिर जब कल जो धुलट्टी मनाएंगे, रंग खेलते हैं, रंग उड़ाते भी हैं, लगाते भी हैं, ये भी विकृत स्वरूप है। वास्तव में जो होता है ना पलाश का फूल, आप बोलते हैं केसुढ़ा, उसको पानी में डाल करके रखना चाहिए, और उस पानी से आप खेलें तो वो शरीर के लिए लाभकारी है, उससे चर्म रोग का नाश होता है। और आज जो देखते हैं विकृत रूप, कोई मोबाइल लगाता है, मतलब जो क्या बोलते हैं डीजल का होता है ना वो ऑयल, हाँ ऑयल, तो जला हुआ ऑयल डाल देते हैं, कोई डालता है कीचड़, कोई और कुछ करता है। ये कोई नियम नहीं है। वास्तव में ये तो एक आनंद और हर्ष का उत्सव है, जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आज के अवसर पर हम संकल्प करें कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, सबके साथ मित्रता का आचरण करेंगे, और अपने जीवन को स्वयं जैसे हम अपने लिए सुख चाहते हैं वैसे दूसरों को सुख देने के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे, परोपकारी बनेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, प्रेम से ओतप्रोत जीवन जिएंगे। तो इस प्रकार से एक छोटा सा ये संदेश है। और ये नई ऋतु, नई फसल का पर्व है। नए फसल को हम प्राप्त करते हैं, उससे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और नए वर्ष की इस पर्व के माध्यम से, या नए वर्ष को हम इस पर्व के माध्यम से स्वागत करते हैं। अभी चैत्र प्रतिपदा आने वाला है ना जी, वो नए वर्ष की संकेत हमको ये दे रहा है। वृक्षों में, वनस्पतियों में नए नए फूल आते हैं, पक्षियों में नए नए पर आते हैं। तो ये नवीनता का संचार होता है प्रकृति में भी और प्राणियों में भी। तो होली पर्व जो है वो नए वर्ष के आगमन की सूचना करने वाला पर्व है। तो इस पर्व के अवसर पर हम संकल्प करें कि अपने जीवन को प्रेम से ओतप्रोत करेंगे, हर्ष उल्लास से ओतप्रोत करेंगे, कभी भी हताश निराश जीवन में नहीं होंगे, सदैव आशावादी बन करके चलेंगे, और अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को इस होली के अग्नि में भस्म कर देंगे। तो ये संक्षेप में मैं बता दिया, ये छोटा सा महत्व है इसका। और ये ऋतु परिवर्तन पर भी जो यज्ञ करते हैं, हर पर्व में ऋतु के अनुसार सामग्री दी जाती है, उसका भी हम चयन करें और आहुति प्रदान करें। तो इस यज्ञ के माध्यम से हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, और ऋतु परिवर्तन के साथ में संधि वेला में जो नए नए रोग आते हैं, उन रोगों को विनाश करने के लिए भी इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन करना अनिवार्य होता है। तो हम हर पर्व पर यज्ञ करें, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को बुलाएं, इनसे मिलें, और उनके साथ अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करें। ये पर्व का छोटा सा मोटा सा आपको अर्थ बताया। ओम शांति, ओम शांति।
कुछ लाभ बताएंगे यज्ञ पर। देखिए, यज्ञ को हवन भी कहते हैं और इसके कई सारे नाम होते हैं। यज्ञ के कितने नाम होते हैं? एक अभी आपने सुना इष्टि, जैसे भगवान रामचंद्र को प्राप्त करने के लिए दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, वो पुत्र इष्टि है। पुत्र की प्राप्ति के लिए जो इष्टि करते हैं पुत्र इष्टि। ऐसे अंत्येष्टि जो अंतिम इष्टि है, माने अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, वो अंत्येष्टि होता है। तो एक नाम इष्टि है, एक नाम इसका है अग्निहोत्र, एक नाम है याग, एक नाम है अध्वर, विदथ, सवन, विष्णु, इंदु, प्रजापति, अग्निकर्म, ये सब इसके नाम हैं। और सबसे सरल नाम है हवन। तो यज्ञ को हवन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया जाता है और कुछ लिया भी जाता है। भू दाना दानयो, इससे हवन शब्द बनता है, जहाँ लेना भी होता है और देना भी होता है। तो आपने दान तो किया, अग्निकुंड में घृत है, सामग्री है, आपने दान दिया, और साथ में सुगंधी है, शुद्ध वायु ये है, उत्तम स्वास्थ्य है, इसको प्राप्त भी किया। इसी प्रकार से दुर्गुण का भी छोड़ के जाएं, दुर्गुण का दान करें, सद्गुण लेकर के जाएं, ये होता है। और साथ में संकल्प भी लेकर के जाएं कि मैं अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगा। याद रखिए, स्वर्ग कामो यजेत। अगर घर को स्वर्ग बनाना हो तो यज्ञ करना अनिवार्य है। अधिक नहीं तो केवल गायत्री मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। प्रातः कर सकते हैं, सायं कर सकते हैं, कभी भी करें, हवन होना चाहिए। मैंने इसके पहले आपको 5 महायज्ञ मैंने बतलाए थे। तो उन यज्ञों का अनुष्ठान घर में करें। और विशेष करके तो जो अग्निहोत्र है, ये हवन है, इसका आयोजन घर में जरूर करें। मैं प्रथम दिवस ये कहा था कि इस यज्ञ की अग्नि को घर में स्थापित करें, अर्थात यहाँ से याज्ञिक बनकर जाएं, वास्तव में धार्मिक बनकर जाएं, वैदिक बनकर जाएं। अंधविश्वास को, पाखंड को, जो असत्य मान्यताएं हैं, उनको अपने जीवन से दूर करें। सत्य, सनातन, पवित्र वैदिक धर्म को अपनाएं और अपने जीवन को महान बनाएं, सुखमय बनाएं, स्वस्थ बनाएं। तो सद्गुण क्या धारण करें, यहां से क्या लेकर के जाएं, क्या संकल्प करें? तो सद्गुण में यह होता है कि आप प्रतिदिन प्रातः सायं योगाभ्यास करें। योगाभ्यास के 2 पार्ट आजकल हो गए हैं। एक तो सामने लगा है, देखो, योग केंद्र तालीम शिविर लग रहा है। ये इसमें क्या होता है, केवल और केवल आसन व्यायाम कराया जाता है। कुछ श्वसन क्रिया भी कराते हैं, वो भी अनिवार्य है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कुछ गायत्री मंत्र जब भी कराते हैं, ओम का भी जब कराते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन हम जो कह रहे असली योग, वो है योग चित्त वृत्ति निरोधः। मन के विचारों को जो संसार संबंधी हैं, उनको रोक करके परमात्मा में लगाना, ये सच्चा योग है। तो ये ध्यान है। तो प्रातः काल, सायंकाल ध्यान भी करें, आसन व्यायाम भी करें, प्राणायाम भी करें। और ये तब होगा जब सुबह जल्दी उठें, तो प्रातः शीघ्र जागरण करें। ये संकल्प लेकर के जाना है कि मुझे प्रातः जल्दी उठना है, शीघ्र प्रातः जागरण करना है, आसन व्यायाम प्राणायाम करना है, फिर ईश्वर का ध्यान करना है, फिर हवन करना है, और बड़ों को प्रणाम करना है, उनका सम्मान करना है, कभी उनका अपमान करना नहीं है। फिर कोई अतिथि आ जाए, उनका भी सत्कार सम्मान करना है, पशु पक्षियों की भी सेवा करनी है। ये धारण करने योग्य संकल्प है। इसी प्रकार से स्वाध्याय, कम से कम प्रतिदिन 1 पेज आप स्वाध्याय करेंगे। तो हम पुस्तकों का आज विमोचन भी करेंगे। श्री महेंद्र भाई जी ने भी संकलन किया है, मैंने भी एक पुस्तक लिखा है, 2 पुस्तकें मैंने भी लिखी हैं, तैयार करी हैं। हम उनका यहाँ पर विमोचन भी करेंगे और आपको अपनी ओर से उनका भेंट भी करेंगे। लेकिन वहाँ पर हवन के नियम आप लागू रखेंगे, देना और लेना। जब आप पुस्तक लेंगे तो बदले में कुछ देंगे भी। हम बिक्री नहीं करेंगे, विक्रय नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये चाहेंगे कि अगर आप पुस्तक को लेके जा रहे हैं तो स्वाध्याय जरूर करें, उसको पढ़ें, और फिर आपको अच्छा लगे तो कुछ यहाँ पर दक्षिणा भी दे करके जाएं, वो आपका धर्म है। क्यों, आपने लगातार 3 दिन तो यहाँ से कुछ प्राप्त किया है, तो कुछ
आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए विद्वानों को, संत महात्माओं को, ये यज्ञ में और गुरुकुलों में, गौशाला में। बिना दान के अंतिम काल में शांति नहीं मिलती है, याद रखिए। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य बन करके अगर अपने जीवन को दान से, धर्म से आपने सुशोभित नहीं किया तो अंत काल में पछताना पड़ता है। और दान कहां करें, कैसे करें, इसका भी उल्लेख मिलता है शास्त्र में। जैसे कि अग्नि कुंडे, यहाँ पर जो भी आए हैं, आपने घृत का प्रयोग किया है, सामग्री का प्रयोग किया है, तो वहां देखो सामने एक दान का पात्र लिख रखा हुआ है, पर्ची काटने के लिए वहां व्यवस्था है। तो कुछ न कुछ वहां पर दान जरूर लिखा करके जाएं, अन्यथा सबका सब पुण्य हमारे महेंद्र भाई जी और अपने भाव प्रकाश जी ये सब ले लेंगे। आपको हवन का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन सामग्री तो उनकी है, घी तो उनकी है, तो असली पुण्य किसको मिलेगा? उनको मिलेगा। तो एक दान होता है अग्नि कुंडे, अग्नि कुंड में दान करना चाहिए। तो आपने हवन तो कर लिया, लेकिन इसकी एक आहुति आप वहां पर, अगर कोई पर्चा है क्या या पर्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना पर्चा के भी आप वहां पर अपना आहुति वहां पर लिखा सकते हैं, दे सकते हैं। तो एक काम तो वो करना, अग्नि कुंड दान करना चाहिए। दूसरा योगी तुंडे, जो संत हैं, महात्मा हैं, वे भी आप पर ही आधारित हैं। हम कोई धंधा व्यापार नौकरी नहीं करते हैं। जो गृहस्थ है वो 3 आश्रमों का पालन करता है। ब्रह्मचारियों का, जो वेद पठे, हमारे ब्राह्मण है, ये विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मचारियों का, और हम सन्यासियों का और वानप्रस्थियों का, आचार्यों का, हमारा पालन पोषण आपके माध्यम से होता है, वो भी आपका कर्तव्य है। तो कुछ दान दक्षिणा भेंट संतों को, आचार्यों को, ब्रह्मचारियों को भी जरूर दे करके जाएं, तभी आपका लेना देना दोनों होगा, तब हवन पूर्ण होता है। अन्यथा केवल लेना लेना हो जाएगा। हवन के 2 अर्थ है, मैंने कहा था ना, लेना और देना। तो अगर केवल लेके जाएंगे तो फिर आप देवता बन जाएंगे। मैंने पहले कहा था, यज्ञ में आए हैं तो देवता बने हैं आप, आपने दिया है। अगर आप वापस नहीं देंगे तो फिर आप लेवता के लेवता बने रहेंगे, क्योंकि आपने जो दिया वो वायु ने आपको वापस कर दिया। मैंने पहले कहा था ना जी, जो कुछ भी आपने दिया है आप देवता तो बन गए, लेकिन अग्नि भी देवता है, वायु देवता, ये सब देवता हैं। ये अपने पास कुछ भी रखे नहीं है, वापस आपको प्रदान कर दिए हैं। तो जब यज्ञ कर रहे थे तब तो देवता बन गए थे, अब आप फिर से यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता बन जाएंगे। और यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये 3 क्रिया करनी है। तो यज्ञ में आपने देव पूजा तो करी, ईश्वर उपासना की, हम फिर संगठन में मिले, एकता की भावना बनी, प्रेम बढ़ा, ये संगतिकरण है। तीसरा दान, वो भी करके जाएं। तो देव पूजा, संगतिकरण, दान, तीनों से यज्ञ पूर्ण होता है। और यज्ञ का एक अर्थ ऐसा भी होता है कि प्रत्येक परोपकार के कार्य को यज्ञ कहते हैं, प्रत्येक त्यागमय कार्य को यज्ञ करते हैं। तो यहां से प्रेरणा लेकर के जाएं कि मैं अपने जीवन को त्याग से ओत प्रोत करूंगा, स्वार्थी बन करके नहीं रहूंगा। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उड़ती है, देखिए इसमें प्रकाश है, ताप है, गति है। ऐसे आपके जीवन में गति होनी चाहिए, प्रकाश माने ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान अंधकार का आपके जीवन में विनाश होना चाहिए। ये संकल्प लेकर के जाएं। तो इसलिए प्रतिदिन 1 पेज स्वाध्याय भी करें। आपको हम पुस्तक भी यहाँ से प्रदान करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप उन ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ें। लेकर जाकर घर में रख देंगे कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा नहीं लेना ठीक है। लेके जाते हैं, स्वाध्याय जरूर करें, और स्वाध्याय करेंगे तो आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा, और ऐसा आनंद आएगा जो संसार में खाने पीने में नहीं आता है। याद रखिए, ज्ञान से ही आनंद मिलता है। खाने पीने पर भी एक ज्ञान होता है, तब आनंद आता है। आपने भी सुना होगा, कोरोना में वो स्वाद नहीं आता है, कुछ भी खाओ आनंद आएगा। रसगुल्ला खाओ, पेड़ा खाओ, और ज्ञान नहीं हो रहा है, रसना-इंद्रिय काम नहीं करिए, तो बताओ सुख मिलेगा आपको? तो सुख किससे हुआ? ज्ञान से हुआ ना। ये नमकीन है, मीठा है, अगर ये
जीभ आपको बता दे ये नमकीन है, तो स्वाद आए तो सुख मिलता है, अन्यथा कोई सुख आता नहीं है। कुछ भी खाओ, अगर स्वाद नहीं आ रहा है तो सुख भी नहीं आता है। तो ज्ञान से सुख होता है। तो इसलिए आप कुछ पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, उससे भी सुख मिलता है। ये संकल्प करके जाएं कि प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा, हवन करूंगा, ईश्वर का ध्यान करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, सत्कार करूंगा, और अतिथियों विद्वानों का भी सम्मान करूंगा। और ये तो धारण करने की बात हुई। दो अर्थ मैंने कहा ना, देना भी होता है, लेना भी होता है। तो ये तो लेके जा रहे हैं संकल्प। अब देकर क्या जाएंगे? दुर्गुणों को देकर के जाएंगे। किसी के जीवन में बहुत क्रोध है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, कोई कोई बहुत लोभी है, लालची है, और कई लोग कंजूस भी बहुत होते हैं। तो याद रखिए, ये कंजूसी है, ये लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, और कोई कोई लोग बहुत निंदा चुगली बहुत करते हैं। ये बहुत घातक है। ये सब दुर्गुण है। तो इन दुर्गुणों का त्याग करना है। इनको हमारे झोली में दे के चले जाइए, हम यहाँ स्वाहा कर देंगे। तो ये है आध्यात्मिक दक्षिणा, कि अपने दुर्गुणों को दे करके जाएं और सद्गुणों को ले करके जाएं। ऐसे ही भौतिक दक्षिणा भी, जिसके पास जो सामर्थ्य है वो कुछ भौतिक दक्षिणा भी आचार्यों को, गुरुओं को, सन्यासियों को जरूर दे करके जाएं। कुछ इस कार्यक्रम के आयोजन में भी सहयोग दे करके जाएं। तो जो दे करके जाएंगे, याद रखिए, जो भी धर्म कार्य में आपका आर्थिक सहयोग होता है, वो आयोजक पर या हवन पर, अनुष्ठान पर आपका वास्तव में कोई एहसान नहीं होता है। वो आपके ही बैंक में वो जमा होता है। जितना भी धर्म काम में, अच्छे काम में, या विद्वानों को, संतों को आपने दान दिया है, वो आपको परमात्मा ब्याज सहित अगले जन्म में वापस करता है। और मृत्यु काल में वही जो धर्म है, वही जो दान है, आपका सहयोग होता है, आपके मन में आनंद का संचार करता है और संतुष्टि देता है। हाँ, मैंने जीवन में इतना परोपकार किया है, इतना पुण्य किया है, इतना दान दिया है। वही अंत काल में व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। और जो केवल 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 अपने लिए जीता है, वो बाद में पछताता है कि मैं जीवन भर कुछ नहीं कर सका। और याद रखिए, अभी आपके सामर्थ्य है, अभी दान पुण्य कर सकते हैं, हवन, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, भजन कर सकते हैं। बाद में नहीं होगा। ये धन का दान भी नहीं कर सकते हैं, धनवान है, लेकिन बेटा बेटी, बहू, पोता पोती के मुंह देखना पड़ेगा। वो देंगे तो दान कर पाएंगे, नहीं तो दान भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान में बैठ भी नहीं पाएंगे। इसलिए शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो सभी दान, धर्म, संध्या, उपासना, हवन सब कर सकते हैं। बाद में नहीं होगा। तो अभी समय है, जो भी पुण्य कर्म काम कर सकते हैं कर लीजिए। दान, धर्म, सेवा, परोपकार, ये भी करने का समय है। अंतिम काल में समय मिलने वाला नहीं है, तब तक केवल पछताना होता है। तो अंतिम काल में पछताना न हुए, इसलिए आप अपने जीवन को इस प्रकार से दान से, धर्म से युक्त करें।